अघोर एक अवस्था है जो व्यक्ति को निर्मल कर देती है, और इस अवस्था को जो भी साधक प्राप्त कर लेता है उस साधक को अघोरी कहते हैं। सबसे पहला अघोरी ही शिव है। अघोरी सबसे पहले था और सबके बाद। नागा और अघोरी में बहुत ज्यादा फर्क है। नागा अघोरी बन सकता है, अघोरी नागा नहीं बनेगा। और अघोर जो होता है वो नारियल की तरह होता है। अघोरी को शमशान प्रिय होता है। लोगों ने शिव का एक चित्र बनाया है शिव का, जो उसको चिलम पीते हुए दिखाया जाता है। रोजाना उठ करके एक दो चिलम जहर की या एक दो प्याला जहर का भरकर भी पी लेना चाहिए। अघोर को मानना नहीं, अघोर को जानना है। अघोरियों को लेकर एक भ्रांति है कि वो मानव मांस खाते हैं। अघोरियों के बारे में एक ये है कि वो नरबली देते हैं। अघोरी कभी भी हाथ में खोपड़ी लेकर के नहीं घूमता है। अघोरी को जादूगर नहीं होता है, ऐसे काम भी साध्य हो जाते हैं अगर वो अघोरी से मिले। अघोरी जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड और पूरी प्रकृति के लिए सोचता है, क्योंकि बच्चे जो है वो साधुओं की नकल करने लगे हैं, जो बहुत ही गलत हो गया है। उत्तर प्रदेश का बेहद सुंदर शहर है तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग जहां महापर्व हो रहा है, महापर्व जो महाकुंभ कहा जाता है। और महाकुंभ के इस अद्भुत अद्भुत क्षेत्र में हम मौजूद हैं सेक्टर 19 में। सेक्टर 19 का एक अलहदा स्थान जिसका नाम है अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा। ऐसी विद्या जिसके लिए लोगों की रुचि बहुत है, ऐसी साधना जिसमें लोगों की रुचि बहुत है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है जानने की, समझने की कि ये पूरी विद्या, ये पूरी साधना है क्या। तो महाकुंभ का, महापर्व का विशेष समय है। तो ऐसे विशेष समय में आइए बात करते हैं और समझते हैं कि जो शिव को साधने का, शिव भगवान के रास्ते पर चलने का तरीका है वो क्या है। तो महाराज जी, सर्वप्रथम स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और प्रयाग की पावन धरा पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मेरा प्रश्न वहीं से आता है कि अब तक का दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का आपका अनुभव कैसा रहा। ये जो महाकुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के नाम से जी, हम सभी इसे जान रहे हैं, तो इसका अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा है। व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी रही हैं, और सनातनी जो लोग हैं उनकी उत्सुकता और उनका लगाव अन्य अगर कुंभ जो गए हैं उनको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रहा है। और उसी की बदौलत अब की बार जो रस है, जो भीड़ है, वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो इससे क्या है कि सनातन सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी में एक जागरूकता पैदा हुई है, और सभी का सहयोग भी रहा है। सरकार का जो सहयोग है वो भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। यहाँ जितना भी जो भी डिपार्टमेंट जिस जिस ड्यूटी पर लगे हैं सभी अच्छे से व्यवस्था से काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव है। तो महाराज जी, मेरा ये तो प्रश्न अनुभव पर था। दूसरा प्रश्न, ये जो शब्द है, इस शब्द को लेके समाज में और पिछले 8-10 सालों में, 1-2 दशकों में रुचि बहुत बढ़ी है, अघोर और अघोरी। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको परिभाषित करें हमारे दर्शकों के लिए कि ये है क्या। अघोर एक अवस्था है जो व्यक्ति को बंधन रहित कर देती है। अघोर एक अवस्था है जो व्यक्ति को निर्मल कर देती है। अघोर एक अवस्था है जो व्यक्ति को तमाम उलझनों से निकाल देती है। इसमें दो शब्द हैं, ए और घोर। ए नकारता है, मना कर देता है, और घोर का अर्थ होता है विकट, डरावना, उलझन भरा, संकटों से भरा या अंधकार। ए का मतलब नहीं, जहां अंधकार नहीं है, जहां ज्ञान की रोशनी हमेशा जगमगाती रहती है, जहां किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है, जो बहुत ही सरल है, उसी को अघोर कहा गया है। और इस अवस्था को जो भी साधक प्राप्त कर लेता है उस साधक को अघोरी कहते हैं। तो इतना सा है, जो भगवान शिव को सरलतम रूप में और सरल साधनों के द्वारा और सरल पथ पर चलकर अगर प्राप्त करना है तो अघोर को अपनाएं, क्योंकि वो सबसे सरल साधना पद्धति भी है। महाराज जी, जैसे जो सनातन संस्कृति है, इसका इतिहास हजारों लाखों साल पुराना बताया जाता है ग्रंथों में। तो ऐसे ही ये जो पंथ है, अघोर पंथ, इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई,
अघोर जो है वो आदि अनादि काल से चला आया है। भगवान शिव जो है उन्हीं की ये परंपरा और उन्हीं का पंथ है। सबसे पहला अघोरी ही शिव है। तो अब आप देख लो सनातन में भगवान शिव का आगमन कब हुआ है। ब्रह्मांड की रचना से पहले भी शिव है और ब्रह्मांड जब खत्म हो जाएगा तब भी शिव है। तो अघोरी सबसे पहले भी था और सबके बाद में भी है। तो महाराज जी, जैसे अभी मैं शिविर में मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि महाकाल की भी तस्वीर है, शिव भगवान का स्वरूप। तो अघोरी और महाकाल, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है? महाकाल का जो स्वरूप है वो भगवान शिव का एक उग्र स्वरूप दिखाया जाता है। तो अघोरी जो होता है वो शिव की तमाम साधनाओं को, उग्र साधनाओं को करता है। यही संबंध है और तो कोई विशेष इसमें नहीं है। महाकाल जो है वो शिव का एक नाम है। अघोरी उसके उपासक हैं क्योंकि तमाम उग्र साधनाएं करते हैं वो। अच्छा महाराज जी, ये भी देखा गया है कि ये जो पूरी साधना है इसमें क्रियाएं बहुत हैं, है ना, बहुत सारे अनुष्ठान हैं, यज्ञ हैं, हवन है। तो मुझे अगर अगर संभव हो तो एक दो ऐसे अनुष्ठान या एक दो ऐसी क्रियाएं जो जनमानस के कल्याण के लिए की जाती हैं और उनकी जानकारी लोगों को ना हो, मतलब जो बहुत ऐसी भी ना हो कि जो नहीं बतानी चाहिए और आपको लगे कि हाँ जो बताई जा सकती है। देखो, मूलतः तो अघोर जो मार्ग है वो ब्रह्मांड के परम सत्य और शिव को प्राप्त करने का एक मार्ग है। और शिव का अर्थ है कल्याण करने वाले, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण करने वाली वो ऊर्जा उसे प्राप्त करने का है। दूसरा ये है कि अघोर के अंदर बहुत से तंत्र भी आते हैं। तांत्रिक जो होते हैं वो अघोरी नहीं हो सकते हैं, लेकिन अघोरी जो होता है वो बहुत सारे तंत्रों को जानता है। तो उसके पथ में बहुत सारे तंत्र आते हैं। तो उन तंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा किसी जीव का अगर कोई संकट है, कोई परेशानी है, दुख है, तो उसका निवारण कर सकता है। वो अघोरी के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो अपनी कोई विशेष साधनाओं में व्यस्त है तो नहीं करे, उसकी मर्जी है। बाकी अघोरी के दर्शन मात्र से भी व्यक्ति को के अंदर निर्मलता आ जाती है, व्यक्ति के संकट कट जाते हैं और वो परेशानियों से बच सकता है। तो महाराज जी, जैसा आपने कहा कि लोगों के दुख संकट कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार के संकट, किस प्रकार के दुख अघोर साधना से समाप्त किए जा सकते हैं? सूक्ष्म मंडल की बहुत सारी एनर्जियां होती हैं जिनसे व्यक्ति कई बार उनसे टकराव हो जाता है, जिनसे बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। और सूक्ष्म मंडलों की जितनी भी शक्तियां होती हैं उनसे अघोरी सभी से जुड़ा रहता है। तो ऐसी कोई अगर घटना होती है तो उसके लिए आसानी हो जाती है। महाराज जी, एक और चीज देखी गई है कि जैसे आपने कहा कि तांत्रिक अघोरी नहीं हो सकता पर अघोरी तांत्रिक होगा। वैसे ही क्या है कि आजकल नागा और अघोरी, इन दो शब्दों को बहुत मिला दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा क्या भी बताएं कि क्या ये दोनों अलग हैं, और अलग हैं तो कितने अलग हैं? नागा और अघोरी में बहुत ज्यादा फर्क है। नागा जो संप्रदाय है वो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा सनातन की सुरक्षा के लिए वो सेना बनाई गई है। नागा अघोरी बन सकता है, अघोरी नागा नहीं बनेगा। कोई भी नागा अगर अघोर साधनाओं को अपना लेता है तो वो अघोर अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वो अघोरी बन सकता है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन अघोरी उस सेना में जाकर भर्ती नहीं होगा। तो महाराज जी, जैसा आपने कहा कि सनातन जो नागा हैं उनकी जो है शुरुआत हुई वो शंकराचार्य ने सनातन की रक्षा के लिए। तो अघोर पंथ की शुरुआत किसने की? आदिकाल से ये शिव से ही है। नागा जो है वो पहले भी है, ऐसा नहीं, लेकिन वर्तमान रूप जो है उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना। नागा जो साधु है वो पहले भी है, सनातन के रक्षक पहले से ही, जब से सनातन है तब से ही रहे हैं और अंत तक रहेंगे। लेकिन अगर हम करीब में जाकर देखें तो फिर आदि शंकराचार्य जी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने ही ये आज की जो 10 नाम व्यवस्था है वो सारी उन्हीं के द्वारा की गई है। अच्छा महाराज जी, वर्तमान समय में जैसा कि मैंने कहा कि लोगों में, उस मुख्य रूप से युवाओं में बहुत रुचि है इस पंथ को लेकर, लेकिन सकारात्मक पहलू है तो नकारात्मक भी है कि इसको लेकर भ्रम भी बहुत है। लोगों को जैसे रुचि होती है पर वो जैसे कुछ भी जानते हैं, समझते हैं। तो ऐसे कुछ भ्रम दूर करने के लिए कुछ बताएं दर्शकों को। विशेषकर ये है कि अघोर सबसे सरल है और अघोर जो होता है वो नारियल की तरह होता है। और नारियल का अर्थ होता है कि वो बाहर से बहुत हार्ड लग सकता है, बाहर से डरावना नजर आता है, लेकिन उसके अंदर जाएंगे तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही नरम है। और उसका पानी अगर पिएंगे तो वो बहुत मीठा है।
तो इसी प्रकार से अगर अघोरी को अंदर से जानेंगे तो वो बहुत सरल है, लेकिन बाहर से वो डरावना इसलिए नजर आता है कि वो अपनी साधनाओं में और अपनी क्रियाओं के दौरान उससे कोई करीब ना आए, उससे दूर रहे, जिससे कि उसे एकांत मिल सके। दूसरी बात, भ्रांतियों को लेकर कहता हूँ कि अघोरी को शमशान प्रिय होता है। उसका मूल कारण है कि शिव को सबसे ज्यादा प्रिय शमशान है, और शमशान वो जगह है जहाँ सभी विकार दूर हो जाते हैं। अगर कोई शव यात्रा को हम लेकर के जाते हैं और अंत्येष्टि उसकी करते हैं, तो उस समय जितने भी लोग वहां मौजूद होते हैं, उन सभी लोगों के अंदर कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ पलों के लिए उनके अंदर सभी में वैराग उत्पन्न हो जाता है। तो वहां बगैर किसी कार्य के किए ही वैराग उत्पन्न हो जाता है, बगैर किसी विशेष साधना के वैराग उत्पन्न हो जाता है। तो जो व्यक्ति, जो साधक वहां जाकर लगातार ही शमशान में रहेगा, तो उसको उसकी साधनाओं में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। महाराज जी, जैसे क्या है कि मेरे अंतिम दो प्रश्न हैं। क्या है कि अघोर पंथ को, जैसे नागा संत भी हैं, तो इन्हें क्या है कि नशे से बहुत जोड़कर देखा जाता है। लोगों ने क्या है कि इस प्रकार की फिजा बना दी है कि ये नागा हैं तो जरूर इनके इस प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते होंगे। अघोरियों के लिए भी ऐसा दृष्टिकोण बनाया जाता है सोशल मीडिया पर, तो इस पर कुछ? मूल बात यह है, लोगों ने शिव का एक चित्र बनाया है शिव का, जो उसको चिलम पीते हुए दिखाया जाता है जी। और सभी प्रकार के शिव को नाम लेकर के और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं सभी, कि भाई ये शिव का प्रसाद है। भांग पीते हैं, सुल्फा, गांजा, चरस, हेरोइन, सभी नशे कर रहे हैं, शराब, सभी चीज पी रहे हैं। तो उन लोगों से मेरा तो यही कहना है कि शिव ने जहर भी पिया है। मेरा ये कहना है कि जब तुम सभी को प्रसाद समझकर पी रहे हो, तो रोजाना जहर भी पी लिया करो। रोजाना उठ करके एक दो चिलम जहर की या एक दो प्याला जहर का भरकर भी पी लेना चाहिए। तो ये क्या है कि इन कुरीतियों से और इन बुराइयों से सामाजिक बच्चों को और सामाजिक लोगों को बचना चाहिए। साधु जो है वो भांग को या सुल्फा या गांजा को ग्रहण करता है, तो उसका एक मूल कारण भी होता है, वो कंसंट्रेशन के लिए और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए और एक का मतलब अपने को एकाग्रचित करने के लिए कुछ मादक पदार्थों का या कुछ औषधि रूप में धारण करता है। लेकिन अगर ये चीज इसी तरीके से बढ़ती रही तो समाज का विनाश भी है इसमें। महाराज जी, मेरा अंतिम प्रश्न कि एक तो समाज के लिए और मुख्य रूप से युवाओं के लिए कोई संदेश अपनी तरफ से, और दूसरा कि अगर कोई मान लीजिए युवा है, उसकी रुचि है और वो इस मार्ग पर चलना चाहता है, तो वो क्या, किन नियमों का पालन करे, क्या करे? अघोर जो होता है वो शिव प्रेमी होता है, और अघोर को अपनाना नहीं, अघोर को मानना नहीं, अघोर को जानना है। जो अघोर को जानेगा तो वो सही है, अगर अघोर को कोई मानेगा तो वो गलत है। क्योंकि मानेगा वो अपनी भावनाओं के हिसाब से, अपनी धारणाओं के हिसाब से, और उसके अंदर जो भी विचार आए उनके हिसाब से मानेगा। लेकिन जानेगा तो वो उसकी गहराई तक जाएगा। और अघोरी खुद भी जब तक प्रैक्टिकल नहीं करता, किसी भी चीज को नहीं मानता, किसी भी सूक्ष्म मंडल की एनर्जी को नहीं मानता, वो यहाँ तक कि परमात्मा को भी नहीं मानता है। तो मूलतः मेरा तो कहना युवाओं को ये है कि शिव को जानो और उसके बाद में उसे अपनाओ। ठीक है। और कोई? दूसरी बात यह है कि अघोरियों को लेकर के मैं कुछ चंद बातें कह देता हूँ। अघोरियों को लेकर एक भ्रांति है कि वो मानव मांस खाते हैं। तो सोशल मीडिया पर आज तक कोई भी व्यक्ति एक रिपोर्ट दिखाए कि मानव मांस खाता हुआ अघोरी फला जगह पाया गया और उसकी ये रिपोर्ट है। दूसरी एक कंडीशन होती है कि अघोरियों के बारे में एक ये है कि वो नरबली देते हैं। तो नरबली को लेकर के अगर कोई विशेष बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया जो है वो कितने पुराने समय से चल रही है, और आज तो सोशल मीडिया चप्पे चप्पे पर एक कान और एक आंख होती है मीडिया की। तो कोई तो एक वृतांत दिखाओ या कोई तो ऐसी एक न्यूज दिखाओ कि फला जगह एक व्यक्ति को काटा गया है। तो ये नरबली देना, मानव मांस खाना, और उसके बाद ये गलत है। तीसरी एक और है कि जो अघोरी कभी भी हाथ में खोपड़ी लेकर के नहीं घूमता है। जरूर अघोरी खोपड़ी रखता है, ये बात सही है, लेकिन वो पूजा स्थल में रखी जाती है और वो पूजा के लिए होती है, और वो उनकी परंपरा से चली आई खोपड़ी होती है जो वहां रख करके उनकी पूजा करते हैं, और वो प्रदर्शनी के लिए नहीं होती है। तो ये जितने भी लोग खोपड़ियां हाथ में लेकर के, मानव की हड्डियां लेकर के घूम रहे हैं, ये सब आडंबर है। दूसरी बात, अघोरी कोई जादूगर नहीं होता है कि वो जैसे कि कुछ परंपराएं कुछ लोग दिखा रहे हैं, फला अघोरी वो नींबू उठा रहा है, नींबू को लाल कर रहा है, या फिर सफेद कुछ रंग डालकर उसको नीला पीला कर रहा है, या धागों को काले पीले कर रहा है। तो ये सब जो जादूगरपना कर रहे हैं ना, ये सब ट्रिक्स हैं। वो व्यक्ति कभी भी अघोरी नहीं हो सकते, और अघोरी को इन ट्रिक्स का करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसा कहीं पाते हैं
तो वो उनसे बचे, वो अघोरी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कोई है और ऐसा व्यक्ति कोई मिलता है तो उसकी परंपरा और वो किस परंपरा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अघोरी की एक विशेष परंपरा होती है, उसको जाने, इसके बगैर ना जुड़े। बाकी आगे आने वाले समय में अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा जो है एक ऐसा कदम उठाएगा जिससे कि पूरे विश्व भर में अघोरी जो होंगे तो उनका एक रिकॉर्ड होगा और वो उससे पता लग जाएगा कि वो ओरिजिनल है भी या नहीं है। अच्छा महाराज जी, ये भी मैंने देखा कि अब तो अघोर पंथ का एक अखाड़ा भी है। ये बनाया गया है ना, ये भ्रांतियां जो बहुत ज्यादा फैल गई हैं, जो तांत्रिक लोग हैं या जो ओझा लोग हैं या जो आवारा लोग जो घूम रहे हैं, वो काले कपड़े पहनकर कोई अब ऐसा शुरू कर दिया है उन्होंने कि अघोरी से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि असाध्य काम भी साध्य हो जाते हैं अगर वो अघोरी से मिले। तो वो लोगों को मानसिक रूप से भी शोषण कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी शोषण कर रहे हैं और शारीरिक रूप से भी उनका शोषण कर रहे हैं। तो उससे बचाने के लिए ये अखाड़े का गठन किया गया है। महाराज जी, अंत में दर्शकों को, श्रद्धालुओं को कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं ये चाहता हूँ कि सभी जो युवा हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, प्रयास करें, परमात्मा को याद करें, ध्यान योग साधनाएं करें और साधु संतों की सेवा करें, लेकिन देश के लिए विशेष सोचें और पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचें। अघोरी जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड और पूरी प्रकृति के लिए सोचता है, किसी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, क्योंकि सभी को बनाने वाला एक ही है और वो ही है आदि अनादि शिव, जिसके कारण ये ब्रह्मांड की पैदाइश है। और माँ बाप की सेवा करें, समाज में बुरे कामों से बचें और अच्छाई को फैलाएं। और विशेषकर युवाओं को मैं ये कहूंगा कि वो नशे से जरूर बचें, साधुओं को देख करके उनकी नकल ना करें और साधु जो कहता है वो करना चाहिए, ना कि साधु करता है उसकी नकल नहीं करना चाहिए। ये विशेष ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो साधु की नकल करने लगे हैं, जो बहुत ही गलत हो गया है और इससे समाज जो है एक गर्त में, खाई में जाता जा रहा है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बहुत बुराई की ओर धकेली जा रही हैं। तो इससे बचाने के लिए साधुओं को भी प्रयास करना चाहिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक लोगों को भी और सभी युवाओं को प्रयास करना चाहिए कि वो मादक पदार्थों से और समाज में फैली बुराइयों से लड़ने के लिए सभी तैयार हो जाएं और युद्ध क्षेत्र पर इस कार्य को करें। तो इस उम्मीद के साथ, इस अभिलाषा के साथ कि ये जो जागरूकता भरी चर्चा थी, इसके सकारात्मक पहलू से जनता अवगत होगी, जनता समझेगी कि अघोर पंथ जो साधना का मार्ग है वो कोई सामान्य मार्ग नहीं है और वो कोई सामान्य विषय भी नहीं है। यदि वाकई आपकी रुचि है, आपकी इच्छा है, आपका समर्पण है, तभी आप इस मार्ग पर अग्रसर हों और इसे, जैसा कि महाराज जी ने कहा, कि इसे जाने। सबसे पहले इस साधना को, इस तप के मार्ग को जाने, तत्पश्चात इस पर किसी भी प्रकार का कदम उठाएं और तत्पश्चात ही किसी इस प्रकार के, इस विधा से संबंधित व्यक्ति से संपर्क करें। और नशे के लिए भी जो स्पष्टीकरण दिया गया, हम उम्मीद करते हैं कि उसे युवा और खासकर जनमानस समझेगा, आत्मसात करेगा और जो ये पंथ है, सुंदर पंथ है, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि नारियल की तरह ऊपर से सख्त और अंदर से नरम, तो इसकी जो अवधारणा है इसे लोग समझेंगे और उसके बाद इस विषय पर अपनी राय देंगे या समझ बनाएंगे। धन्यवाद।